नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा, बीएससी सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, उन सभी विषय को हमने अपलोड कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रूफ के रूप में। आप देख सकते हैं अभी फर्स्ट सेम का जो पेपर हुआ है, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, उनका जो भी पेपर हुआ है उनके लगभग सभी चीज, 90% चीज आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले, राइट ना। तो आपको खुद को मेहनत करना है और अपने मेहनत के दम पर आपको अच्छे नंबर लाना है। और कहीं ना कहीं अगर आप मल्टी टैलेंट होएंगे तो इनका फल आपको जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब चीज आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है ना। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो नो डाउट आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए कि आप पास हो जाएंगे। आपको अगर पास होना है बच्चों, तो पूरे ढंग से पढ़ना होगा, राइट ना, अच्छे से पढ़ना होगा। चाहे बीए वाले स्टूडेंट हो चाहे बीएससी वाले स्टूडेंट है। तो आज का जो हमारा क्लासेस है, आज का जो हमारा वीडियो है, वो बीएससी सेकंड ईयर और बीए सेकंड ईयर की इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं अभी तक और कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में इस साल देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत बच्चे को तो पैटर्न भी मालूम नहीं है कि कैसे एग्जाम में हमारे पास आएंगे, क्या प्रश्न आएंगे। तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी दिक्कत है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए कि क्या हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए प्रश्न मिल सकते हैं। इसी सब चीज़ को आज हम लोग वीडियो में समझेंगे। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को तुरंत मिलते रहेगा, राइट ना। और ना केवल ये आपका जो क्लासेस है यही रुकने वाला नहीं है, फ्यूचर में और भी जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उन सभी चीज़ों को आपके माध्यम से, है ना, हम पहुंचाएंगे आपको कि कैसे हम पढ़ें। और आप ही हमारे एक माध्यम है। अगर स्टूडेंट ही नहीं होते तो हम किसको पढ़ाएंगे, आप एक हमारे माध्यम है। तो हम इस इंटरनेट के जरिए इस एडवांस समय को देखते हुए हर चीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ें लिखें, तभी आपका भविष्य बनने वाला है। आज के बच्चे धूम मचा के पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप बताइए, आप खुद अपने आप को देखिए, अगर आप एक्चुअल में मेहनत करते होंगे तो आप समझ पाएंगे चीजों को। अगर आप एक्चुअल में मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए आप पास होंगे। दूसरे के ऊपर तो डिपेंड रहना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, ठीक है। जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के पढ़ाई कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक दिन प्रॉब्लम फंसेगा ही फंसेगा, राइट ना। ये बात आप मेरा मत भूलिएगा। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को एक चीज के लिए सपोर्ट करता हूं, आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से नॉलेज एक्वायर करिए, आपका जीवन काफी अच्छा होगा, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। और कुछ चीजें चेंज हुई है जो अभी तक आपको मालूम नहीं है। अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इंग्लिश सब्जेक्ट सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, पासिंग मार्क लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी चीज आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये 20-25 मिनट का वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी आपके पास पढ़ने का मटेरियल है उनको पास में रखिएगा और उनको चिन्ह लगाते जाएंगे साथ में, ताकि हर चीज आपके सामने कवर हो जाए, राइट ना। और पेपर का अगर हम बात करें, पेपर बहुत ही पास है। अगर हम पेपर को देखें तो ये कम से कम 20 मार्च, 15 से 20 मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट ना। मतलब मोटी मोटा 20 मार्च के बीच में स्टार्ट होने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। हो सकते हैं, हो सकते हैं 1-2 दिन पहले हो जाएं, या हो सकते हैं 1-2 दिन और लेट भी हो सकते हैं। हो सकते हैं 22-23 मार्च को या 24 मार्च को ऐसा कुछ एग्जाम हो सकते हैं। कुल मिला के ये कहें कि मार्च में, 15 मार्च के बाद नो डाउट आपका एग्जाम एकदम संभावित है, होने के बिल्कुल चांसेस है, राइट। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे। इस तरह के जो वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं मेहनत करके, उनका भी हमको एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक किया, कमेंट कर दिया, राइट ना। अगर सोचिए आप वीडियो हमारे देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब का नहीं है, बताइए, है ना। ये गलत बात है भाई, ये तो नहीं करना चाहिए। आप अगर हमारे कांटेक्ट में हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने एक तरफ से ले तो लिया लेकिन कुछ देने का अगर हम बात करें, पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, पेड कोर्स चला नहीं रहे हैं, बट लाइक का बटन आप जरूर दबा दीजिएगा, राइट ना। चैनल में नया है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, राइट ना। देखते हैं ये टोटल कितने नंबर के आते हैं एग्जाम में। ये 75 नंबर के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, है ना।
और यहाँ पर देख पा रहे हैं इनको पास होने के लिए हमको कितना नंबर चाहिए, 26 नंबर चाहिए। जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेम, मतलब फर्स्ट ईयर, अब तो सेमेस्टर में हो गया है। और आप लोग भी अगले साल बिना सेमेस्टर के पढ़ेंगे, है ना। जैसे फाइनल वाले पढ़ रहे हैं अभी बिना सेमेस्टर के, आप भी पढ़ रहे हैं बिना सेमेस्टर के भी। लेकिन अगले साल आप जैसे आप जाएंगे तो आप अगले साल तक जाते जाते फाइनल में जा करके क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जितना भी इधर पढ़ाई चलेगा वो सब चीज क्या चलेगा, सेमेस्टर में चलेगा। अभी सेमेस्टर हो चुका है फर्स्ट सेम, है ना। अब वो बच्चे सेकंड सेम में आ जाएंगे, उसके लिए भी वीडियो मिलेंगे। ये चैनल को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, काफी आपको हेल्प करेगा ये हमारा वीडियो। देखते हैं, इनका पेपर 2 है, लिखा हुआ है 15 नंबर का यहाँ है ना। क्रेडिट यहाँ पर दिया हुआ है, कितना क्रेडिट है टोटल। और यहाँ पर आपका यूनिट ये पहला है, और यहाँ पर यूनिट ये दूसरा है। बिजनेस रिपोर्ट एंड मीडिया रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस और बिलॉग दिया है और राइटिंग दिया है, ठीक है। तो ये है आपका 10 नंबर का, इससे आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट जो हमारा 3 है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ होता है ना। अनसीन पैसेज आएगा और आपका आएगा ओकैबुलरी आएगा। तो ये दोनों कितना नंबर का रहेगा, देखिए अनसीन पैसेज आपका 5 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है दूसरा जो दे रहा है 10 नंबर का, जो आपका ओकेब होगा, ओकैबुलरी होगा। अगला है एसे राइटिंग है, ये आपका 10 नंबर का रहेगा टोटल मिला के, है ना। एक ही प्रश्न रहेगा, 10 नंबर का बोल रहे हैं, है ना। और नीचे देखेंगे, हाँ, यहाँ है ग्रामर आपका टोटल 25 नंबर। कुल मिला के देखें तो ये 75 नंबर का आपका प्रश्न है। और ये बीए बीएससी दोनों के लिए सेम है। बीए जो पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर, और बीएससी पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर, और जो भी और बी काम जो भी सब्जेक्ट है, जितने इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं होगा, उनके लिए सब कॉमन है। आप अपने सिलेबस थोड़ा सा जरूर मिलाएंगे। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, है ना। टेक्सुअल कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, बिजनेस, जिसको हमने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिट इनका पहला क्या है। कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है और इसमें पोयम आएंगे और वो भी लाइफ के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको आप चिन्ह लगाते जाएंगे मेरे बच्चों। और काफी अच्छा है आज का वीडियो, है ना। ओ वाई लिमेंट इट फॉल, है ना, ये प्रश्न आप चिन्ह लगा लेंगे। और देखिए अगर आप इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपका नैया नो डाउट फंस जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस करिए, देखिए लिखा हुआ क्या है, ठीक है। और ऐसे ही आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो इंग्लिश में पास हो जाएंगे। अगर एक भी मेहनत नहीं करेंगे तो भूल जाइए, आपको पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। ग्रामर में भी आपको नंबर नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो। क्यों? क्योंकि ग्रामर मिस्टेक मतलब मिस्टेक, राइट ना, वहां पर आपका करेक्ट आंसर मांगेगा। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान करके रखना है। और इनको एकदम क्लियरिटी रखिए, माइंड में समझते जाइए, करते जाइए, तब ये चीज क्लियर होगा। व्हाट डू यू लाइफ्स, लाइफ्स जो होती है वो क्या होती हैं, है ना। तो ये दूसरा प्रश्न है, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट सीम्स टू विन इनिटियली एंड ओवर वॉच, ये भी आप चिन्ह लगा लेंगे। व्हाट इज डिस्क्राइब, अच्छा इनको मत करिए चिन्ह। कॉम्प्रिहेंशन सेकंड है, हाँ, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे। चलिए और देखते हैं एक्सप्लेन, इनका जो एटीट्यूड है ना, उनको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। लैंग्वेज कोई इधर नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ चलिए अब दूसरा देखते हैं, प्रोज है ना। तो यहाँ पर ये रॉन्ग मैन इन द वर्कर, है ना, पेरीडाइस क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखे हुए हैं शॉर्ट। यहाँ पर व्हाट शॉर्ट ऑन थिंग डिड द मैन डू ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये आप कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, इनको आप पढ़ें, इनको भी आप पढ़ें। इससे टोटल कितना नंबर का आना है मैं आपको शुरू ही बता दिया। और ये भी पढ़ें, व्हाट वाज द गर्ल्स इनिटियल इम्प्रेशन ऑफ द मेन, ये पढ़ें। व्हाट डिड द गर्ल्स डू आफ्टर टेकिंग होम पेंटन, नहीं, हाँ इसको भी कर लेंगे। और देखते हैं, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है, ये पहला आप जरूर पढ़ें। और आपको एक आइडिया दूंगा लास्ट में फाइनली कि अगर हमारे एग्जाम में कोई चीज ना फंसे तो हम कैसे उनको सॉल्व करें। पोयम है, इसका तीसरा दिया है, पनिशमेंट दिया हुआ है ना। देखते हैं पनिशमेंट क्या है, देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। पहला हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, ये जरूर पढ़ें। पहला सवाल तो आपको छोड़ा ही नहीं है। और ये आपको थोड़ा से बोरिंग लगेंगे बच्चों, है ना, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इसको बहुत कम बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं।
लेकिन करना तो पड़ेगा जी, इनको अच्छा नंबर लाना है। मुझे मालूम है कि इस सब चीज को एकदम डिटेल में आप पढ़ने वाले नहीं, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। उधर और का जो यूनिट है उनको हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये सब सवाल आपके जो माइंड में है उनको आप पढ़ें। यहाँ से मैं ज्यादा चिन्ह नहीं लगवा रहा हूँ, इसलिए नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि आप क्या पढ़ेंगे मुझे मालूम है। ठीक है। टू आफ्टेड इंग्लिश, ट्विस्टेड इंग्लिश है, ट्विस्टेड इंग्लिश प्रोज दिया हुआ है। पहला जो आपका सवाल है इसको आप जरूर पढ़ेंगे। और देखते हैं ये, हाउ हैज इंग्लिश चेंज इन अमेरिका एज ए रिजल्ट ऑफ ट्विस्टिंग, है ना। हाँ, ये पढ़ें आप। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि यहाँ जो आपको मन लग रहा है उन चीज़ों को आप एक बार जरूर देख लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को आप मत छोड़ें। एक एक प्रश्न तो आप जरूर पढ़ें। और ये 15 नंबर तो पाएंगे नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। और देखते हैं, ये इसका 5 हमारे पास पोएम देखने के लिए मिल रहे हैं। अस आई ग्रे ओल्डर, ठीक है। यहाँ भी आप ये पहला सवाल को चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी आपका तैयारी हो उनको आप करेंगे। यहाँ से मेरा ज्यादा इस तरह से दिक्कत नहीं है कि मैं आपको एक एक चिन्ह लगवाऊं। यहाँ एक चीज है, आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं पूरा देखिए, आप एक आधा घंटा में इसको पढ़ के बताइए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो समझ के पढ़ेंगे, उनको मालूम है कर लेंगे। लेकिन जो हिंदी मीडियम पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको काफी प्रॉब्लम होने वाला है, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे। और कोई भी टीचर जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उनको समझा भी नहीं पाएंगे बच्चे को। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपके लिए एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सब चीज आप अच्छे से कवर करें। ये भी आपका प्रोज है, ग्रामर ऑफ एनर्जी और एक्सपर्ट दिया है। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है ग्रामर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन आप पहले देख लेंगे। और देखिए, मैं यहाँ से ज्यादा चिन्ह इसलिए नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि इनको आप अपने मन से कुछ तैयारी करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन आप मत छोड़ें कोई भी चीज का, एक एक तो आप जरूर पढ़ें। इसमें आपका ज्यादा नंबर आने का चांस नहीं है, आपका दिमाग का दही हो जाएगा बच्चों अगर आप इस तरह की चीजों को अगर पढ़ के देखिए। इंग्लिश आपको लगता है जी हाँ, यहाँ से मेन आपका चीज स्टार्ट होता है। यूनिट हमारा 2 है। पहला यूनिट कितने नंबर का है मैंने शुरू में आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉग राइटिंग दिया है और बिजनेस रिपोर्ट दिया है और मीडिया रिपोर्ट दिया है और राइटिंग नोटिस दिया है। सारा चीज हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इनको। बिजनेस जो हमारा रिपोर्ट है और क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला हमारा जो सवाल है उनको आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट। जो बिजनेस मतलब क्या होता है, व्यवसाय होता है, उनके लिए रिपोर्ट लिखना है। तो ये चीज अगर आप इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, डिस्क्राइब करना है उनको, तो ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा भी आप चिन्ह लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, हाँ इनको मत लगाइए, इनको लगाइए चिन्ह। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ है। एक्सरसाइज करके दिया हुआ है यहाँ पर, पहला दूसरा करके। आप यहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन डालेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कैलकुलेशन डालेंगे। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या नाम है, कैसे नाम है, थोड़ा आप देखें तो जरूर। यही तो आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस वीडियो का मतलब क्या है। इस वीडियो का मतलब ये है कि मुझे आपको पूरा सिलेबस दिखाना है और थोड़ा थोड़ा बताना है चीज़ों को, है ना। कि क्या हमको थोड़ा अच्छे से ब्राइटली पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमको माइंड में होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट है, देखिए कैसे रिपोर्ट लिखा गया है। आप देखें कि रिपोर्ट में लिखते क्या है। ये देखिए रिपोर्ट में लिखा गया है, इंट्रोडक्शन लिखा गया है और डिस्क्रिप्शन लिखा गया है और आपका कैलकुलेशन लिखा गया है, निष्कर्ष लिखा गया है। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है, इंट्रोडक्शन है, डिस्कशन है और यहाँ पर कैलकुलेशन है। तो ये तीनों चीजों को आपको लिखना रहेगा और लास्ट में यूर फैथफुली लगाना होगा जो आपका नाम है। तो ये चीज आप देखेंगे, करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह प्रश्न को देख करके आपको रिपोर्ट यहाँ पर देना है। ठीक है, तो कैसे करें, क्या करें, 2 4 आप देखेंगे, आइडिया लगेगा आपका। और ऐसे अगर आप देखते हैं बच्चों, मुझे नहीं लगता है आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपके लिए काफी ने काफी देखेंगे तो मुश्किल लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा। इसको आपको दम लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हैं, इनको ध्यान से करिए और इनको समझिए भी अच्छे से। हमारे आसपास में नवागढ़ जांजगीर चांपा क्षेत्र में
जैसे यहाँ पर चांपा में कॉलेज है, जांजगीर में कॉलेज है, नवागढ़ में भी, पामगढ़ में भी कॉलेज है, तो हर बच्चे कहीं ना कहीं कनेक्ट है ना। तो पेपर उनको पास करने के लिए ये चीजों को भाई आपको समझना पड़ेगा। और लिखे कैसे गए हैं, एक दो अगर आप देखेंगे तो पूरा चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पर जो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, जो व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है उनका क्या करना है, नाम लिखना है। फिर वहीं यहाँ पर देख पा रहे हैं कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्शन है, डिस्कशन है, कैलकुलेशन है, और आपका रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इनका सारा चीज दिया हुआ है, काफी अच्छा भी लगेगा। और जो बच्चे तो एक बार भी नहीं पढ़े हैं, उनके दिमाग का बत्ती जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ कि आपका दिमाग थोड़ा सा आए, कि इनको देखें, आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं और कैसे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाला है भाई। क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से नहीं करेंगे, दो चार आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। यहाँ सवाल है और यहाँ आंसर है। ये सब चीज नया चीज है, देखने के लिए आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत चीज में पहले और अभी के कंपैरिजन में चेंज हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सारा चीज चेंज हो चुका है। ठीक है। एवुलेशन रिपोर्ट है। ठीक है। इनको भी आपको करना पड़ेगा। कुल मिला के कहें, रिपोर्ट से आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट है। मीडिया के लिए अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखना है तो वो कैसे लिखें, राइट ना। तो ये आपका पिरामिड है, कैसे पिरामिड के थ्रू हमको समझाना है, ये पिरामिड है। तो ये सब चीजों को आपको जो ठीक लग रहा है उनको आपको पढ़ना है, और एक बार आइडिया लेना है। आइडिया लेने के लिए ही तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरा आपको ये इंग्लिश समझाने के लिए बैठे रहूंगा। इसका ये मतलब होगा कि भाई आपको थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इनको 10 दिन में पढ़ के देखिए पूरा, आपके लिए पढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगी, राइट ना। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो तो छोड़ ही देगा इंग्लिश को। तो कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसा है पेपर। आपको मालूम भी नहीं है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन मालूम भी नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आता है। चलिए और देखते हैं। ये पूरा आपका रिपोर्ट है। अब ये नोटिस से रिलेटेड आपका राइटिंग है। तो यहाँ पर नोटिस है जो फाइनल ईयर में भी सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, उन सवाल को लेकर के आपको प्रश्न, जो प्रश्न है उनका आंसर आपको देना है। ठीक है। तो ये सभी चीज आपका नोटिस है। ये फाइनल ईयर में भी आपके पास बच्चों देखने के लिए मिलेंगे। चलिए थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको बताना है। ये तो आप चीज़ ऐसा देख रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना है। जैसे सवाल दिया, व्हाट इज ए ब्लॉग, है ना। तो ये ब्लॉग क्या है, वो ब्लॉग नहीं है जो हम बनाते हैं, कहीं जाके खेलने कूदने गए हैं या कहीं पर टूर में गए हैं तो वहां से जो ब्लॉग बनते हैं, वो ब्लॉग का बात हम नहीं कर रहे हैं। ब्लॉग है, ब्लॉग, है ना। आप जैसे भी प्रोनाउंस करें दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए बातें। ये ऐसा है, सबका प्रोनाउन थोड़ा अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर बताना है आपको, कितना स्टेप में चलता है। कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हार्ड भी लग रहा होगा। जो बच्चे नए हैं वो तो देख के बोलेंगे अरे भाई ये क्या क्या है, वो अपनी किताब लेके बैठेंगे, सर जो बता रहे हैं वो एक्चुअल में है कि नहीं है। अरे भाई आप ही का बुक है, बीएससी सेकंड ईयर, बीए सेकंड ईयर का बुक है। ये सब चिन्ह चिन्ह लगाते जाएंगे। मैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको बताऊंगा। यूनिट 3 से स्टार्ट होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैसेज है, समझ के आपको आंसर लिखना है बच्चों। तो ये आपको पास कराएगा। अगर मान लीजिए आपने 2 चैप्टर नहीं पढ़ा, 2 यूनिट आपने नहीं पढ़ा, तो तीसरा चौथा पांचवा ही आपको मेन पास कराएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनसीन पैसेज, अगर आप उधर को नहीं पढ़ना चाहें तो ये आपको पास कराएगा। अनसीन पैसेज पास होने के लिए आपको 26 नंबर चाहिए, और अच्छे नंबर लाने के लिए कम से कम आप 75 नंबर में कम से कम अगर 60 नंबर भी ले आते हैं तो काफी अच्छा स्कोरिंग है। और फाइनल ईयर में ये नंबर, या सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, कुल मिला के कॉलेज में नंबर इंग्लिश का कम हो जाता है, राइट ना, सेमेस्टर को छोड़ के। ठीक है, उसका तो पैटर्न ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है, कंटेन नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, शुरू में ही मिलेंगे आपको। हाँ। तो आप ये प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पढ़ करके आपको क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो ये सब चीज मिलेंगे आपको जब आप इंग्लिश थोड़ा समझेंगे। अब इतना तो पढ़ना आना चाहिए, द चूजेस क्या कर रहा है, चूज कर रहा है, वी मैक ऑन द डेली बेसिस,
वेयरिंग ए सीट बेल्ट। ठीक है, तो ये सब चीज आपके नॉलेज में थोड़ी होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको लिए मुश्किल हो जाएगी ना। तो यहाँ पर चार प्रश्न दिया हुआ है, एक को चिन्ह लगाना है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यहाँ लिखा हुआ है द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज, ठीक है, इज हैज बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में से कौन आंसर आपका करेक्ट होगा? तो पहला करेक्ट कर रहा है। ऐसी चीजें आपको पढ़ना होगा। कुल मिला के ये कहें, चैप्टर और पूरा कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे, है ना। और समझेंगे ही नहीं तो कहाँ से आप आंसर देंगे? बस एक दो को अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करिए, ये सब चीज कवर हो जाएगा। ये पूरा चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हमारा सवाल है, ग्रेट पीपल आर बोर्न विथ द ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ भी वही सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है, सोसाइटी से संबंधित है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग क्या एक्चुअल में सोसाइटी से ये संबंधित है। बिल्कुल यस, तो ये हमारा आंसर है, देख सकते हैं ये शुरू में ही दिखा रहा है। और ऐसे सभी पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जैसे लाइन बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, है ना। अ, ईश्वराचार्य, है ना, विद्यासागर वास ए, क्या था वो? पेंटर था, डांसर था, सिंगर था, या सोशल रिफॉर्मर था, है ना। ये क्या था? तो देखते हैं ऊपर में कि आपका जो ईश्वर चंद्र है ना, विद्यासागर, वो क्या था? तो यहाँ आपको मिलाते हुए जाना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आपको पूरा ये लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, वास लिखा है, वे भी। और ऊपर कहीं इसका और है क्या? ये लिखा हुआ है देखिए, सोशल रिफॉर्मर, है ना। सोशल रिफॉर्मर तो यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है एजुकेटर भी है, अच्छा। बट आल्सो ये राइटर भी है, एडुकेटर भी है, ठीक है, वर्कर भी है। तो ये आल ऑफ होना चाहिए क्या? देखते हैं एक बार, ऑल ऑफ दिस। तो ये आपको नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये तो खुद का है ना कि ये कह रहा है सोशल, सोशल देखें, रिफॉर्मर देखें, और राइटर एजुकेटर भी देखें हैं, ठीक है। पेंटर तो नहीं है, पेंटर तो नहीं है यहाँ पर, पेंटर नहीं। देखिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, सोशल रिफॉर्मर लिखा है, बट वो क्या थे? और राइटर भी थे, एजुकेटर भी थे, और साथ में वर्कर भी थे, ठीक है। तो ये चीज आपका आंसर होगा। तो यही चीज आपको पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है। इसी चीज को आपको ध्यान से पढ़ करके आंसर करना है। तो ये आपका अनसीन पैसेज है, पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो इनको आप अच्छे ध्यान से पढ़ें। ये सभी चीज को आपको करना है, दो चार को आप कर लेंगे, बाकी ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आइडिया बस लेना है सिर्फ। और ये एग्जाम में कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देगा कि नहीं देगा वो पता नहीं ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जरूरी नहीं कि ये किताब से आपको दे, बुक से आपको दे, वो कहीं से भी कुछ भी सवाल उठा के दे सकते हैं, लेकिन आइडिया तो हमको यही से लेना है कि कैसे हमारे प्रश्न में ये चीज देखने के लिए मिलते हैं। और खास करके ऑब्जेक्टिव बना के दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल इनको ध्यान से करें, अच्छे से करें। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर हमारे वीडियो के साथ आप बने हैं तो लाइक कमेंट तो आप जरूर कर सकते हैं। लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब का आप हमारे वीडियो से बने हुए हैं? ऐसे आपको गलत काम नहीं करना है। सर के लिए एक लाइक कमेंट नहीं कर सकते, क्या बात है? ये पूरा है उसी का अनसीन पैसेज है। तो इनको मैं क्या एक एक को पढ़ नहीं सकता, आप भी पढ़ नहीं सकते ना। एक दो को देखते देखते बोर हो जाएंगे आप। हाँ, लेकिन आपको आइडिया बस लेना है सिर्फ, कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है। दो चार को आपको पढ़ना होता है, चाहे बीएससी फाइनल में हो, चाहे बीए फाइनल में हो, ठीक है, चाहे बीए सेकंड ईयर हो, चाहे बीएससी सेकंड ईयर हो। कहीं के बच्चे इनको एक एक नहीं पढ़ सकते। ये 12 13 तो दिया है ना, पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़ करके आंसर देना है। तो ये सभी चीज क्लियर आपके दिमाग से होते जा रहा है। और कुछ चीज ऐसा भी है जिसको आप बहुत कम मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, जैसे ये अनसीन पैसेज, ठीक है। और देखते हैं, और नीचे जाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। पूरा देखिए कितना सारा सवाल है, 21। वाह, इतना सारा प्रश्न। पढ़ें आंसर दें, पढ़ें आंसर दें, पढ़ें आंसर दें। लो तो अब इतना पढ़ तो नहीं सकते, है ना, समझ सकते हैं चीजों को।
ये देखिए, इसी से आपका पूरा जो बुक्स है वो भर गया है, पैराग्राफ से ही, यहाँ पर अनसीन पैसेज से ही। केयरफुली केयरफुली रीड करो रीड करो रीड करो। हम भी स्क्रॉल करते जा रहे हैं। अब चलिए इनके बी पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आपको पास कराएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, राइट ना। और मिले भी हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं। ओकेब का मतलब शब्दकोश। शब्दकोश ओकाबलरी हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से लेकर के अभी तक। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं साइनोनिम्स समानार्थी होता है, एंटोनिम्स मतलब उनके अपोजिट वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर जो ब्लैंक दिए हुए हैं उनको क्या करना है, भरना है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं, तो ये चीजों को सेम जैसे दिए हुए हैं वैसे आप करते जाएंगे। ठीक है। तो आपको पूरा क्लियर होते जाएगा। तो ये चीज आप एक बार पढ़ें। अब इतना तो आप अनाड़ी नहीं होंगे कि मुझे एक एक लाइन को पढ़ के आपको बताना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है। आप पढ़ते जाएं, एक एक बार इसको चिन्ह लगा लगा के देखते जाएं, फिर दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है। तो रिपीट करते आप जाएंगे तो नो डाउट, और आपको करना पड़ेगा अगर आपको पास होना है। अगर आपने पहला दूसरा यूनिट अगर ठीक से नहीं पढ़ा है, तीसरा चौथा पांचवा यूनिट ही पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, पास हो सकते हैं। कहने का मतलब आप कम से कम 40 नंबर तो ला ही सकते हैं। ठीक है, 35-40 नंबर आप ला ही सकते हैं, ये तीनों यूनिट मिला के। तो ये तीनों यूनिट के लिए आपको पढ़ना है ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। बहुत समय निकल चुका है, समय तो बिल्कुल बचा नहीं कि आप पूरा आंसर शीट पढ़ने के लिए बैठेंगे, पूरा आंसर पढ़ने के लिए बैठेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि समय को देखते हुए आपको सारा चीज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको अच्छे से करें। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ आई डू माई नॉर्मल वर्क आई विल गेट माई रेगुलर सैलरी। ठीक है। तो यहाँ पर जो रेगुलर है, यहाँ पर क्या बोला है पहले देखते हैं। इच फ्लोइंग द सेंटेंस आइडेंटिफाई टू वर्ड। अच्छा, दो वर्ड जो सिमिलर है उनको हमको क्या करना है, उनको हाईलाइट करना है, बताना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। वैसे ये आपके सवाल में देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका बॉक्स है उनके हिसाब से उनका करेक्ट आंसर क्या होगा एंटोनिम्स का, राइट ना। यहाँ पर लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं, है ना। एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स लिखना है ना, जो वर्ड दिया हुआ है उनका। तो यहाँ पर वो चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर दिया भी है ये बॉक्स में, यहाँ पर देखिए सभी चीज को दिया गया है। और उनका करेक्ट आंसर क्या होगा उनको आपको लिखना है। तो ये आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए और मैं आगे लेके जा रहा हूँ आपको। यहाँ कितना अच्छा चीज लिखा है, समानार्थी। नो डाउट एग्जाम में देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो ये चीज आप पढ़ें, है ना। अच्छा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर इंड, फिनिश, कंप्लीट। ठीक है। जो इजी इजी है, काफी चीज तो आपको याद होगा, काइंड, जेंटल। ठीक है। जॉय, जॉय मतलब खुशी होता है, हैप्पी मतलब खुशी होता है, मस्ती होता है जॉय मतलब, और हैप्पी मतलब खुशी होता है। बेसिक मतलब आधारी होता है, आप जानते हैं। अब फंडामेंटल मतलब, फंडामेंटल फंडल मतलब उनका मौलिक होता है, मतलब बेसिक के सेंस में आ जाएगा, मतलब वो दोनों समानार्थी होंगे। ठीक है। तो ये समानार्थी चीज कोई नया नहीं है, आप पढ़े हैं, बहुत बार पढ़ते भी आ रहे हैं। तो ये सभी को कवर करना है, एक एक बार क्या, दो दो बार आपको पढ़ना ही है। अभी आ जाओ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब विलोम, है ना। अब ये विलोम क्या होता है भाई, उल्टा होता है। ठीक है। इजी दिखाई दे रहा है आपको, इजी का हार्ड होता है या डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो ये हमको कर लेना है। क्लेवर मतलब चालाक होता है, डफर मतलब मूर्खा होता है, ये चीज आपको मालूम है। ठीक है। तो फैलर मतलब क्या होता है, फैल होना, फैल मतलब असफल होना। सक्सेस मतलब क्या होता है, सफल होना। स्लो मतलब धीरे होता है, और फास्ट मतलब क्या होगा, जल्दी होगा, तीव्र होगा। तो ये चीज दिया हुआ है, विलोम शब्द आप कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर उसी को देख करके आपको मैच भी करना है। ठीक है। तो ये चीजें को आप एक बार पढ़ते जाएंगे तब होगा। प्लीज हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है आपसे कि आप ये चीजों को पढ़िए, है ना। मैं इतना सपोर्ट आपको करता हूँ बहुत ज्यादा। आप अभी बच्चे हैं, समझ नहीं पाएंगे, है ना, कि मनोज सर कितना मेहनत कर रहे हैं चीजों के लिए। अभी आप बच्चों समझ नहीं पाएंगे। मेरा जो 100% जो सपोर्ट होता है स्टूडेंट के लिए, राइट ना, एकदम, कि बच्चे को आगे बढ़ाना है मतलब बढ़ाना है। लेकिन आप है कि फॉलो नहीं करते हैं, उनको समझते नहीं चीजों को,
और मैं ही यहाँ की आपके लिए कुछ कुछ उपाय बताते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये वीडियो से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नो, ऐसा नहीं हो सकता। मिलेगा ही मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। कम से कम वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग ओपन होगा, अरे वाह यार, इतना सारा चीज पढ़ना है, चलो किताब खोल दे, थोड़ा देखते हैं, पेज पलटते हैं, 1.5 महीना समय बचा है, इतना हमको फास्ट काम करना है। तो आपका दिमाग का बत्ती जलेगा, कम से कम ये तो आपका जरूर होगा। ठीक। समानार्थी है यहाँ पर, फिर वही समानार्थी आप देख पाएंगे। फाल्स मतलब आप जानते हैं असत्य होता है, अनट्रू मतलब भी क्या होगा, असत्य होगा। तो यहाँ पर आप देखते जाएंगे, उन चीजों को आप क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एंटोनिम फिर आ गए, फिर एंटोनिम से देखिए, ये सभी चीज एग्जाम में देखने के लिए बच्चों मिले हुए हैं। तो ये भी एंटोनिम से है ना। जैसे मैनेजमेंट से क्या हो जाएगा, उल्टा मिस मैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। फैथफुल अनफैथफुल हो जाएगा, पुअर रिच हो जाएगा, है ना। पुअर मतलब अमीर होता है, तो रिच मतलब क्या होगा, गरीब होगा। तो ये सब चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो ये समानार्थी, ये चीजें आप ना छोड़े। 3 नंबर 4 नंबर जो भी आप पूछे जा रहे हैं आप बिल्कुल बनाएं। कितने बार पूछे गए हैं, ये सभी सवाल आपके लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न को छोड़ना कोई उपाय नहीं है, मूर्खता हो जाएगा। मैंने आपको बोला ना, अगर आपने उधर को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे बच्चों इधर को पढ़ें। प्लीज आपसे निवेदन है, आप बिल्कुल माइंड को फोकस करके आप पढ़ें। स्टेबिलिटी है और अनस्टेबिलिटी है, अन लगा के सफिक्स लगाए गए हैं पूरे सब में, आप देख पा रहे हैं, कुछ कुछ में, सब में नहीं है, कुछ कुछ में है ना। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी सवाल। चलिए और हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉमन वर्ड है कुछ, और यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो ये चीजें आप करें, और ये ज्यादा आपको रटने लायक नहीं है, ऊपर को पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये ज्यादा इसको रटने लायक नहीं, ऊपर जितना हमने बताया उनको पढ़ें। फ्रेजल वर्ग, फ्रेजल वर्ब। ठीक है। देखिए यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या है, देखिए यहाँ पर आउट लगा हुआ है, यहाँ पर अराउंड लगा हुआ है, लेकिन जो अस्क्ड है दोनों में सेम टू सेम है। लेकिन ये आउट यहाँ लग गए, यहाँ अराउंड लग गए, तो दोनों के लग जाने से उनके मीनिंग बदल जाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेक इन, यहाँ पर लिखा है ब्रेक इन टू। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल्ड ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल्ड बेक। तो ये यहाँ पर जो एक तरह से प्रीपोजिशन है, उनके पीछे में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन उनके साथ लग करके उस वर्ड के साथ में उनके मीनिंग को, अर्थ को बदल देते हैं, ये आपका फ्रेजल वर्ब होता है ना। तो ये सब चीज है फ्रेजल वर्ब के लिए। अगर आप कोई और वीडियो चाहेंगे तो मुझे आप कमेंट करेंगे, तो इसका नोट सब बना बुनाया है मेरे पास बहुत अच्छे से। हम उनको एक बार हम बताए थे सभी बच्चे को, तो उनको अगर आपको लगे तो आप जरूर उनको मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है। तो मैं आपको तुरंत वीडियो दे दूंगा उनका। ओके। फ्रेजल वर्ब है, यहाँ भी करेक्ट करना है। तो ये सब चीज है, आप देख पाएंगे, और यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। सबका, तो उनको आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। मैं आपको प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ, मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। याद तो आपको करना ही नहीं, इडम्स है, ये भी आपको रटना नहीं है, समझना है, एक बार प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीज आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा बच्चों। चलिए ये भी है बिजनेस मीडिया से, अच्छा जो शुरू में हमने बताया था उसी का ले रहा है ना। यहाँ भी दे रखा है, मीनिंग आपको बताना है। तो ये सभी चीज है, जितना स्पेस दिखा रहे हैं उन सबको पढ़ें, यही से एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। और ये है आपका ऐसे राइटिंग है, ये आपको पास कराया गया मेरे भाई। और आपको लास्ट में एक आइडिया दूंगा कि इंग्लिश में हमको पास होने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये सभी चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इन चीजों को समझे, है ना। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, तो ये ऐसे जो हमारे पास दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे राइटिंग है ना। और वो भी किसके लिए आप देख पा रहे हैं, डिस्कर्सिव, है ना, ऐसे है। तो यहाँ पर ये पहला सवाल दे रहा है, इनका टर्म है, एक्सप्लेन करना है इनके फीचर को, है ना। और डिस्कर्सिव ऐसे है, तो इनको बताना है, ये अलग अलग सवाल दे रहा है, तो इनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है ड्यूटी ऑफ ए गुड सिटीजन। ठीक है। तो ये आप पढ़ें। एजुकेशन का इनका इम्पावरमेंट क्या होते हैं उनको बताना है। ठीक है। हाँ, वो दोनों मैंने चिन्ह लगवा दिया, आप चिन्ह लगा लिए होंगे। ट्रू फ्रेंडशिप, अरे नहीं, ट्रू फ्रेंडशिप छोड़ो। टेक्नोलॉजी को आप पढ़ें, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, है ना। पीसफुल, इनको भी छोड़ दो आप। इंडियस प्लूरल कल्चर,
बिल्कुल, यहाँ विभिन्न प्रकार के जो भारत है, वो विभिन्न कल्चर को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। अपने लैंग्वेज में लिखना है, एक बार आप पढ़ते तो जाएं, नो डाउट, मैं गारंटी देता हूँ। पढ़ना बस है, आपको अपने वर्ड में जाके लिख देना है। ओके। अब आप बोलेंगे सर हमको तो इंग्लिश का कुछ आता जाता नहीं है, जीरो है, ठीक है, तब भी पढ़ना है आपको। फेल होने से तो बच ही जाओगे मेरे भाई। मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है ना, ये स्वतंत्रता के बारे में, और इसको मत पढ़ें, ठीक। और प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आप कर लेंगे। बहुत सारा दिया हुआ है जो और आपको लगे। हम्म, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। मैं और नीचे आपको दिखा रहा हूँ, उनको आपको पढ़ना है। हाँ, ये पढ़ें आप, है ना, शुड स्कूल डू अवे विथ होमवर्क, इनको आप पढ़ें। ये भी नहीं, इसको मत पढ़िए, ठीक है। जितना मैं चिन्ह लगवा रहा हूँ बच्चों, इनको एक बार जरूर देख लेंगे। अगर जितना मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, अगर उसमें से कुछ अगर आगे पीछे अगर हो जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पेपर लिखना है। आपको बस मीनिंग समझ के जाना है, ठीक है। अब मीनिंग समझ के अगर आप जाते हैं, जितना मैं चिन्ह लगा रहा हूँ आप लगाते जाएं, मैं बाकी चीजें आपको समझाते जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, इसीलिए हमको समझ में नहीं आते हैं सर, है ना। किसी बच्चे को अगर बोलें तो सर हम कैसे समझें, काफी मुश्किल होती है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है। हिंदी हर बच्चे को समझ में आती है, लेकिन इंग्लिश जैसे देखते हैं बच्चे का दिमाग फटने लगता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि मीनिंग हर का अलग अलग है, एक अक्षर बदल जाने से उनका मीनिंग बदल जाता है सर। इसीलिए काफी हार्ड लगते हैं सभी बच्चे को, जिनका बैकग्राउंड हिंदी है। जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इंग्लिश रहता है। यूनिट 5 है, ग्रामर है, और यही आपको पास कराने वाला है, नो डाउट, ठीक है। रीअरेंजमेंट करना है, आप जानते हैं कि बच्चों सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब अगर हम देखें तो यहाँ पर द ऑयल इंडस्ट्री, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये रिलियंट ऑन द ट्री, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस सभी में इनको अरेंज बस करना है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। आप बताइए, इस वर्ड को आप देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो यहाँ पर वेयर है, वो हेल्पिंग वर्ब है, ओके। तो ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगते हैं, सब्जेक्ट पहले होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसी अकॉर्डिंग में आपको लगाना होगा। चलिए मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप वॉइस, हर बच्चा ने पढ़ा है एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं, है ना। तो इनको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करते हैं आप जानते होंगे। इनको चेंज करने का रूल पढ़ना होगा, और ये पूरा रूल बेस है। अगर आप रूल नहीं देखेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो रूल जानना जरूरी है। अब मैं एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे समझाऊंगा, इस 15-20 मिनट के वीडियो में तो समझा नहीं पाऊंगा। बस सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि आपने जो 12वीं क्लास में पढ़ाया है वही एक्टिव पैसिव वॉइस है, और कोई दूसरा नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते देखा है ना, ये पैसिव वॉइस है, ये भी आपको देखा रहा है। और ये हर सत्र में कहाँ कहाँ आया हुआ है, ये सारा चीज कवर हो रहा है। चलिए, कम से कम तो इतना तो समझ में आ गया बच्चे लोग को कि इंग्लिश इतना ज्यादा सरल नहीं जितना हम समझ रहे हैं। यहाँ भी है, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस बार बार प्रश्न बना के दे रहे हैं, अलग एक्सरसाइज है, फिर चेंज करने का बात कर रहा है पूरा। यहाँ पर एक्टिव पैसिव चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है सेंटेंस बनाना है, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्या देखने के लिए मिल रहा है, कि इसको आपको समझना पड़ेगा। आई वुड हैव गोन देयर, ये तो इंग्लिश समझना पड़ेगा ना, अगर आप समझेंगे नहीं तो कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए, आपका यूज करना है सम का, एनी का, इनफ, इनॉट, और टू, और अदरवाइज, फ्यू, मेनी, सच, वेरी। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको क्या करना है, यूज करना है। जैसे हम मिल्क बोल रहे हैं, तो मिल्क के लिए हम क्या लगाएंगे, मेनी नहीं लगाएंगे, ना एनी लगाएंगे, ना टू लगाएंगे, बल्कि सम लगाएंगे, कुछ दूध, ऐसा चाहिए। तो आपने पढ़ा हुआ चीज है बच्चों, रिपीट करना है, और बहुत बच्चे का दिमाग में भी होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं ना आप नहीं बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है, बहुत बच्चे बना भी लेंगे ना तगड़ा, क्यों, पढ़े हैं 11वीं 12वीं अच्छे से,
लेकिन कॉलेज में भले नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ उनको समझ में क्लियर आ जाएगा कि बोल क्या रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि सम लगाना है कि ए नहीं लगाना है, क्या लगाना है। कई बच्चे तुक्के मारेंगे। अब भाई खाली स्थान छोड़ने से अच्छा है तुक्के मार दीजिए, क्या प्रॉब्लम है भाई, मार लीजिए, यही तो आपको एक चीज हेल्प करेगा। हो सकता है आपको तुक्का लग जाए। यहाँ पर बोल रहे हैं टू लगाना है या, है ना, पूरा आप यूज करेंगे, फ्यूब लगाना है कि मेनी लगाना है ना, ये सब चीज है। प्रीपोजिशन है यहाँ पर, फॉर प्रीपोजिशन के रूप में काम करते हैं, इन काम करते हैं, यहाँ पर इन लिखा हुआ है। ये सभी चीज प्रीपोजिशन के संबंध सूचक कहते हैं उनको हिंदी में, वो काम करते हैं। तो ये सब चीज आप पढ़ें। मैं बहुत ज्यादा स्पीड इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रीपोजिशन आपने पढ़ा है, ठीक है। आप देख के परेशान मत होइएगा प्लीज। मेरा उद्देश्य ये है ये वीडियो बनाने का कि आपको थोड़ा सा जानकारी दे देना कि भाई आप उठो जागो और थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। सोते मत रहो, इंग्लिश को आप पलटो, देखो पेज को कि कितना सारा चीज आपको कवर करनी है। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए नहीं कि मैं पूरा एक्टिव पैसिव वाइज समझाऊंगा, पूरा ग्रामर का हर चीज रटवाऊंगा, तो ये तो मुझे 2-3 महीना लगेगा वीडियो बना के समझाने में राइट ना। यहाँ प्रीपोजिशन है, आप पूरे चीज को कवर करें। ये देख सकते हैं संबंध सूचक कहते हैं, है ना। तो ये इन लगाएं, टू लगाएं, ऑफ लगाएं, विथ लगाएं, और यहीं से प्रश्न में आपके देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इनको आप हूबहू सेम पढ़ें। बहुत सारे चीज आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेंगे, नो डाउट। मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे प्रश्न ये आए भी तो हैं, दिखा भी तो रहा है। देख सकते हैं कौन कौन ईयर में कौन कौन से सवाल देखने के लिए मिले हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है सेंटेंस, ये कम देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादा इनको ब्राइटली लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी आपका टेंस आपने पढ़ा होगा, है ना, सिंपल सेंटेंस है कहीं पर भी आपका। तो ये चीज आपको देखने पर समझ में आएगा, है ना। तो ये क्या प्रश्न है, कैसा प्रश्न है। सिंपल बनाना है आपको और नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव के लिए क्या लगाते हैं बच्चों बताइए, इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में नॉट लगाते हैं, ही इज होनेस्ट, है ना। तो यहाँ जो ईमानदारी का जो बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर जब भी हम नॉट लगाने का बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ भी विल के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीजों को आपको समझना है। ऑलरेडी इसमें नेवर मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं लगाएंगे आई विल नॉट नेवर फॉरगेट यू, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऑलरेडी नॉट लगा है तो नॉट हम क्यों लगाएंगे वहां पर, बल्कि जो नेवर है नॉट है उनको हटा देंगे, राइट ना। और जैसे ही नेगेटिव बनाने का बात कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए, जमील इज द बेस्ट स्टूडेंट। जो जमील है वो एक अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ लिखेंगे जमील इज नॉट, कहेंगे यहाँ नॉट लगा देंगे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये आप एक नेगेटिव में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। इन सभी चीजों को आप फॉलो करें, समझे, पढ़ें। कोई भी चीज आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन ग्रामर में इतना मिस्टेक होगा अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, समझे, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर डिग्री पूछ लिए गए हैं, है ना। सुपरलेटिव डिग्री है कि कॉम्परेटिव डिग्री है, ये सिंपल है, क्या है, ये चीज आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पूरा देखने के लिए मिल रहा है, ये भी है पूरा उन्हीं का पार्ट है। काफी अच्छा है भी है। लेकिन सबसे बढ़िया आपको ओकैबुलरी लगा होगा, ये सब तमाशा लग रहा होगा हर बच्चे को, क्या क्या पढ़ना है सर, सर दर्द स्टार्ट हो गया, क्या करेंगे। हर बच्चा सर दर्द लेके बैठा हुआ है, लेकिन पढ़ने से ही काम बनेगा भाई। ऐसा नहीं कि हम घूमते रहेंगे तो हमारा काम बनेगा। घूमने से कुछ नहीं होगा, आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आप डूब जाओगे, है ना। क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तभी ये चीज हो सकता है। करेक्टिव्स है। तो ये कुछ और एग्जाम्पल दे रहा है, प्रश्न है। ये सारा चीज आपके लिए है, पूरा इंग्लिश ग्रामर यही सब चीज से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको एकदम हम बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री टाइप का समझाएं, ऐसा नहीं है इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज, टोल्ड बोलना है, क्या बोलना है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ क्या का यूज करना है, से, सैड, टेल, टोल्ड, है ना। से का सैड, टेल का टोल्ड, लेकिन क्या का एग्जैक्ट हमको यूज करना है। तो ये आपको देख रहे हैं कि यहाँ वाट वांट नहीं लिखा, वांटेड लिखा है। ईडी सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज कर रहा है, यहाँ पर टोल्ड यूज कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपको देखना है और समझना है ना।
तो उनके हिसाब से आप पढ़ते जाएंगे तब समझ आएगा। एक एक नज़र आप देख लीजिएगा, और यहीं से सवाल देखने के लिए मिलते ही नहीं मिलते हैं ना, तो यहाँ मिलते हैं, तो इनको आप कवर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बहुत सारा चीज़ है इसमें। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है ग्रामर। कुल मिला के हमने एक चीज आपको तो समझा ही दिया कि इंग्लिश कैसा है सेकंड ईयर का। कुछ चीजें चेंज हो चुकी है, जैसे पहले सेकंड फाइनल था, उनमें जो सेकंड ईयर का सिलेबस था उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं कुछ चीजें चेंज हुई है। अगर आप पहले और अभी के जो पार्ट है उनको अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले अगर देखेंगे 2018 19 20 कोरोना के पहले, तो उस टाइम का सिलेबस मुझे लगता है थोड़ा चेंज था। अभी थोड़ा और चेंज हो चुका है ना। तो बच्चों मैंने थोड़ा से आपको आइडिया दे दिया। आप बोल रहे थे कमेंट करके सेकंड ईयर को थोड़ा से बता दीजिए सर, तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे ये प्रश्न आते हैं, कैसे देख सकते हैं। और इतना में आपको तो एक चीज समझ में आ गया है कि इंग्लिश जितना हम समझ रहे हैं उतना इजी है नहीं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्ड मिलेंगे मिलेंगे, है ना। क्योंकि हमारी लैंग्वेज मातृभाषा हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। हमारी जो लैंग्वेज है मातृभाषा वो हिंदी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखें तो इंग्लिश कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से कवर करिए बच्चों, इनको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। देखिए इंग्लिश में तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ को नहीं समझाया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको सिलेबस को दिखाया, एक बार बताया कि ये ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इतना में ही आपको एक बार लगा होगा कि हाँ भाई हमारे एग्जाम में बहुत सारी चीज़ पढ़ने के लिए है, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही, और जो भी वीडियो अपलोड करना रहेगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत तगड़ा मिलेगा आपको, हिंदी भी बहुत स्पेशल मिलेगा आपको। बस इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, बस मैंने आपको पैटर्न दिखाया है, ठीक है। तो इससे आप कुछ चीज़ों को जरूर समझेंगे कि कैसा दिया हुआ है। कम से कम वीडियो के माध्यम से जैसे ही मैसेज जाएगा तो आप एक बार खोल के देखेंगे कि मनोज सर बता क्या रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको नॉलेज में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को देखते रहिएगा, अपने जो भी दोस्त तैयार हैं उनको आप जरूर शेयर करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके तुरंत हमारे फॉलो कर लेना, और जो भी वहां पर एक बटन दिया होगा, बेल आइकन का बटन दिया होगा, उनको जाके प्रेस कर लेना, ताकि जो भी और वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।